सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ सायम्। इदानीं कक्षायाः प्रारम्भः भवति। अद्य वर्गस्य प्रथमः दिवसः इति। अस्मिन् दिवसे वयं किं कुर्मः? अस्मिन् दिवसे सङ्कल्पमन्त्रेण अस्माकं वर्गस्य शुभारम्भं कुर्मः। अस्तु, तर्हि आदौ सङ्कल्पपाठः भवति। सङ्कल्पपाठे तत्र किमस्ति वयं पश्यामः। सङ्कल्पमन्त्रः। पठामि संस्कृतं नित्यं। सर्वे वदन्तु। पठामि संस्कृतं नित्यं। वदामि संस्कृतं सदा। वदामि संस्कृतं सदा। ज्ञायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। शोभनम्। बहुतमं धन्यवादः। इदानीं कक्षायाः प्रारम्भः भवति। अस्माकं गतदिवसे उद्घाटनसत्रे किञ्चित् प्रारम्भः अभवत्। तत्र वयं किं पठितवन्तः? म्यूट् कृत्वा स्थापयन्तु सर्वे। कृपया म्यूट् कुर्वन्तु। आपका म्यूट कर दीजिए। सौरभ म्यूट करोतु। अस्तु। हाँ, तो एवम् अस्ति यत् अस्माकं गतदिवसे परिचयः पैरायः आसीत्। तत्र वयं किं पठितवन्तः? एकवारं तस्य उद्घाटनमपि भवतु, तदा अस्माकं पुनरवलोकनं भविष्यति। स्पष्टम्? अस्तु, तर्हि परिचये कथम् अस्माकं परिचयः भवति तदपि वयं पश्यामः। यथा नमो नमः। मम नाम सागरिका। मम नाम सागरिका। मम नाम सागरिका। सौरभ महोदय, भवतः नाम किम्? सौरभ म्यूट अस्ति, अनम्यूट करोतु। मम नाम सागरिका। भवतः नाम किम्? मम नाम पूजाराणी। सौरभ वदतु। प्रायशः तत्र समस्या। मम नाम सीता। न, सौरभ। अस्तु,
सरोज वदतु भवतः नाम किम्? गौतम महोदय भवतः नाम किम्? सौरभ मम नाम पूजारानी। हाँ, मैं जिसको पूछूंगी वही उत्तर देना, ठीक है? सभी उत्तर मत दीजिए, मैं जिसका नाम दूंगी वही उत्तर दीजिएगा, ठीक है? ओके। यहाँ पर कौन कौन छात्र है, वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मुझे समस्या ना हो। बहुत सारे मैं देख रही हूँ। अच्छा, बहुत सारे यहाँ पर थे जो अपने घर के किसी आत्मिक सदस्य के नाम से है, तो फिर हमें समस्या हो सकती है, ठीक है? इसलिए मैं अनुरोध करूंगी कि जब आप लोग यहाँ पर उपस्थित हो तो आपका जो यहाँ पर नाम है वो अपना नाम होना चाहिए, घर के किसी अन्य सदस्यों के नाम से यहाँ पर अकाउंट जो है, जो कूट है संख्या, वो यहाँ पर ना खोले, ठीक है? अपने नाम से यहाँ पर जितने दिन पढ़ेंगे उतने दिन अपने नाम से यहाँ पर रहना है, ठीक है? चलिए, और कोई पुरुष यहाँ पर कौन कौन है, हाथ उठाइए जरा। कौन कौन पुरुष है? छात्र कौन कौन है यहाँ पर, हाथ उठाइए। हाँ, अच्छा, शिवाजी, अस्तु भवतु। तर्हि मम नाम सागरिका। शिवाजी, भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? मम नाम शिवप्रसाद पण्डा। आमां, शोभनं शोभनं, धन्यवादः। मम नाम सागरिका। दीपू महोदय, भवतः नाम किम्? मम नाम दीपकः। सुन्दरं, शोभनं, धन्यवादः। मम नाम दीपकः। अस्तु, इतोपि अस्ति जन्मेजय महोदय, भवतः नाम किम्? मम नाम जन्मजयकर। शोभनं, धन्यवादः। मम नाम सागरिका। सरोजिते महोदय, भवतः नाम किम्? आम्, वदतु। सरोजित महोदय, भवतः नाम किम्? अस्तु, भवतु। तर्हि इदानीं किम् अस्ति, पुल्लिंगे भवति चेत, पुल्लिंग में अगर होता है तो फिर हम लोग भवतः नाम किम ऐसे पूछकर ही परिचय लेंगे, ठीक है? यदा पुल्लिंगे भवति तदा भवतः नाम इति भवति। यदा स्त्रीलिंगे भवति, आप सब म्यूट करके रखिएगा, क्योंकि म्यूट अगर ना रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हैं छात्र, तो म्यूट ना रखेंगे तो दूसरों को सुनने में समस्या होगी, ठीक है? और म्यूट करें। सुधांशु जी से मेरा अनुरोध है कि आप म्यूट करते जाइएगा, कोई अगर म्यूट ना करे तो कृपया आप म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है? अस्तु, भवतु। इदानीं मे किम् अस्ति, स्त्रीलिङ्गे। स्त्रीलिङ्गे कथं भवति पश्यन्तु। मम नाम सागरिका। मम नाम सागरिका। अनन्या महोदये, भवत्याः नाम किम्? अनन्या। मम नाम पूजारानी। अच्छा, मैंने अनन्या को पूछा, ठीक है? जब जिसका नाम लिया जाएगा वही उत्तर दीजिएगा, ठीक है ना? तो कृपया इस बात को ध्यान रखिएगा। अस्तु, अलिभा। अलिभा, अलिभा, भवत्याः नाम किम्? मम नाम अलिभा। सुन्दरं। मम नास्ति नाम। अस्तु, मम नाम अलिभा इति, शोभनं। अनिमा, भवत्याः नाम किम्? मम नाम अनिमा।
शोभनं, धन्यवादः। अनिता भवत्याः नाम किम्? उत्तमं, शोभनम्। अस्तु, पुनश्च अस्ति अत्र वनिता। वनिता भवत्याः नाम किम्? वनिता। अस्तु, वर्षा अस्ति। वर्षा भवत्याः नाम किम्? वर्षा। अस्तु, भवतु। तो एवं प्रकारेण किं भवति? गायत्री अपि अस्ति। गायत्री भवत्याः नाम किम्? मम नाम गायत्री नायक। शोभनं, धन्यवादः। तो इदानीं वयं किं कुर्मः? एकवारं पश्यामः यत् अस्माकं परिचयः यः भवति तन्निमित्तं वयं कथम् उपस्थापनं कुर्मः। आगच्छन्तु, अत्र पश्यामः। हम लोग जो परिचय करते हैं तो परिचय के लिए किस तरह से उपस्थापन करेंगे उसका प्रयोग हम लोग यहाँ पर पटल पे देखेंगे। ठीक है, तो प्रयोगः कथं भवति पश्यामः। अस्तु, पटलं दृश्यते वा? पटल दिख रहा है क्या? स्क्रीन दृश्यते? आम्। आम्, अस्तु अस्तु। परिचयः। अत्र परिचयः मम, भवतः, भवत्याः। मम, भवतः, भवत्याः। मम नाम गणेशः। मम नाम गणेशः। भवतः नाम किम्? मम नाम रामकृष्णः। मम नाम रामकृष्णः। अत्र महिलानां कृते किं भवति? मम नाम गणेशः। मम नाम गणेशः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम सीता। मम नाम सीता इति। अत्र पश्यन्तु, भवतः नाम किम्? मम नाम विवेकानन्दः। मम नाम विवेकानन्दः। अत्र महिला अस्ति, लता अस्ति इति महिला। भवत्याः नाम किम्? मम नाम लता। मम नाम लता इति। अधुना उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्तं स्थानं पूरयन्तु। उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्तस्थानपूरणम्। रमेशः वदति, कं वदति? गोविन्दं वदति। भवतः नाम किम्? तर्हि गोविन्दस्य उत्तरं किं भवति? वदन्तु। मम नाम गोविन्दः। शोभनं, मम नाम गोविन्दः। रमेशः वदति, भवत्याः नाम किम्? लीला किं वदति? मम नाम लीला। लीला। शोभनं, मम नाम लीला। लीला। लीला, लीलाः इति न भवति। लीलाः इति नास्ति। अधुना गीता, रमेशः, राजेशः। गीता अस्ति, राजेशः अस्ति। तर्हि गीता कथं पृच्छति राजेशं? भवतः नाम नाम किम्? राजेशः वदति, मम नाम राजेशः। मम नाम राजेशः। बहु शोभनम्, धन्यवादः, बहु उत्तमम्। अस्तु, तो एवं प्रकारेण वयम् उदाहरणानि दद्मः। इस तरह से हम लोग उदाहरण को अगर देंगे तो कैसे उदाहरण देना है वो एक बार प्रयास कर लेंगे। एक एक उदाहरण देना है सबको, ठीक है? तो ज्योति प्रभा वदतु, एकम् उदाहरणं ददातु। ज्योति प्रभा वदतु। कोई भी उदाहरण हो सकता है, जैसे मम नाम ऐसे करके उदाहरण दे सकते हो।
मम नाम ज्योति भवत्याः नाम किम। अथवा किसी पुरुष को अगर आप देखे तो किसी पुरुष से पूछ लो। यहाँ पर कोई मित्र अगर हो तो मित्र से पूछो भवतः नाम किम, ऐसे। ଏକ ନିମିଷ ସାଗରିକା ଏକ ନିମିଷ ଦୀପକ ହରି ଓମ୍। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଏନ୍ କରାଅ, କାରଣ ସବୁ ପିଲା ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଶେଷ ବେଳକୁ ସାଗରିକା ମ୍ୟାମ୍ ସୂଚନା ଦେଇଦେବେ। କାଲିଠାରୁ 7:10 ଆମେ ଜଏନ୍ କରେଇବାନି। ଆଜି ପିଲା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଜଏନ୍ କରେଇ ଦେଇଥାଅ ହେଲା। अस्तु। तो अत्र किमस्ति, किमस्ति तस्य नाम ज्योतिप्रभा। हाँ, ज्योतिप्रभा भवती कमपि पृच्छतु, भवतः नाम किम। आप किसी एक को पूछिए जो आपका परिचित है। कोई पुरुष है, कोई आपके मित्र है तो उनसे पूछिए। सुस्मिता भवत्याः नाम किम्? मम नाम सुस्मिता। पहले अपना नाम बोलना है, ठीक है। जब हम लोग संभाषण प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले अपना नाम बोलना है, ठीक है। अपना परिचय दिए बिना दूसरों का परिचय कैसे ले सकते हैं, है ना। पहले अपना परिचय देना है। वदतु। वीडियो ऑन करो तो। मम नाम ज्योतिप्रभा तरुण। सुंदर। अभी किससे पूछोगे? गुरुमा मैं पूछ सकता हूँ? अच्छा ठीक है, मैं पूछता हूँ। मम नाम जन्मेजयः शिवप्रसादः भवतः नाम किम्? मम नाम शिवप्रसाद पंडा। बहुत्तमम्। हाँ, शिवप्रसाद महोदय वदतु, पृच्छतु। जन्मेजय महोदयं पृच्छतु। मम नाम अंजलि। हाँ, शिवप्रसाद महोदय। बाबूजान खुशी देर नहीं। मम नाम शिवप्रसादः जन्मेजयः भवतः नाम किम्? मम नाम जन्मेजयकरः। सुन्दरं। परन्तु उच्चारणे तत्र किं करणीयं? नामः इति न, नामः विसर्गः नास्ति, अतः नाम केवलं सरलतया नाम इति उच्चारणं भवेत्। स्पष्टम्? आम्, अस्तु। शोभनं शोभनम्। अस्तु, पुनश्च अस्ति शुभलक्ष्मी। शुभलक्ष्मी, शुभलक्ष्मी शीघ्रं करोतु कृपया। भवन्तः बहवः सन्ति, अतः सर्वेषां निमित्तं सुयोगं दातव्यं वर्तते। ज्योत्स्ना रानी, ज्योत्स्ना रानी। वदतु। मम नाम ज्योत्स्नाराणी साहू। रश्मिताः भवत्याः नाम किम्? हाँ, रश्मिता। रश्मिता अस्ति वा? मम नाम रश्मिता। भवत्याः, देखिए जब स्त्रीलिंग में होगा तो वहां पर भवत्याः का प्रयोग करना है, ठीक है। भवत्याः नाम किम्? पुल्लिंगे भवतः नाम किम्? स्त्रीलिंगे भवत्याः नाम किम् इति भवति। तत्र एव अन्तरम् अस्ति, तत्र एव पार्थक्यम् अस्ति। अतः तत्र ध्यानेन भवन्तः अवगच्छन्तु कथम् उच्चारणं भवेत् इति। स्पष्टं? कैसे उच्चारण करना है वह आप सब ध्यान से यहाँ पर अध्ययन कर लीजिए, ठीक है। भवतः नाम किम, इसका अर्थ है किसी पुरुष से पूछा जा रहा है। और भवत्याः नाम किम, इसका अर्थ है किसी महिला को पूछा जा रहा है, नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। आपका अर्थ तो एक ही है, आपका नाम क्या है, केवल लिंग भेद है। पुल्लिंग में भवतः, स्त्रीलिंगे भवत्याः।
पुल्लिंगे भवतः स्त्रीलिंगे भवत्याः इति स्पष्टम्। अच्छा, अधुना आप सब म्यूट करके रखिए, कृपया म्यूट करें। बाहरी आवाज आ रही है, वह उचित नहीं है, इसलिए म्यूट करके रखिएगा, ठीक है। और जो भी होस्ट में है वे कृपया ध्यान दीजिएगा, अगर हो सके तो फिर म्यूट करके दे दीजिएगा ताकि दूसरों को कोई समस्या ना हो। अस्तु, तो इदानीं मैं परिचयपैडायस्य द्वितीयं सोपानमस्ति सर्वनामपदप्रयोगः। सर्वनामपदप्रयोगः इति द्वितीयं सोपानम। जैसे कि हम लोग देखते हैं, परिचय जब हम लोग लेते हैं या किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर क्या करते हैं, द्वितीय पर्याय तक चले जाते हैं। वह, यह, ये, वह, ऐसे हम लोग करते हैं, है ना। तो वह शब्द को संस्कृत में क्या बोला जाता है पुल्लिंग में, तो इसके लिए चर्चा करेंगे, अभी सीखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, बहुत सारे यहाँ पर कुछ शब्द है, उनमें से एक प्रयोग हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हस्तः, 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 सः हस्तः, सः हस्तः, कः हस्तः, कः हस्तः, पुल्लिङ्गस्य हस्तः, सः हस्तः, सः हस्तः, कः हस्तः, सः सः वदन्तु। सहस्तः, शोभनं, 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 धन्यवादः। अत्र दण्डः, 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 सः दण्डः, सः दण्डः, कः दण्डः, सः दण्डः, दण्डः, सः दण्डः, शोभनं। हस्तः दण्डः एवं प्रकारेण भवति। अस्तु, इदानीं पटलं पश्यामः। अभी पटल देखेंगे, पटल में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों को हम लोग देखते हैं। दिख रहा है क्या पटल? नहीं दिख रहा है। पटलं दृश्यते वा? स्क्रीन दिख रहा है क्या? अत्र पश्यन्तु, सः गणेशः, सः गणेशः, कः गणेशः, वदन्तु। सः गणेशः, सः गणेशः, सुन्दरं, सुन्दरं। सः आर्यभट्टः, कः आर्यभट्टः, किसी का प्रतिध्वनि हो रहा है, कौन है एक बार देख लीजिए। हाँ मैम। जी जी जी, ये पूरा देखना चाहिए, देखना पड़ेगा किसका हो रहा है। हाँ, सभी म्यूट हो चुके हैं ना। चलिए, जिसका भी होगा बाद में देख लेंगे। तो अभी देखते हैं यहाँ पर। हाँ, सः भगत सिंहः, सः भगत सिंहः, कः भगत सिंहः, सः भगत सिंह, शोभनं। सः परमहंसः, कः परमहंसः, सः परमहंसः, शोभनं। सः शङ्कराचार्यः, कः शोभनं। सः मदनमोहनमालवीयः, कः मदनमोहनमालवीयः, सः मदनमोहनमालवीयः,
उत्तमं शोभनं धन्यवादः। सः विवेकानन्दः। कः विवेकानन्दः? सः विवेकानन्दः। सः विवेकानन्दः। सः श्रीरामः। कः श्रीरामः? सः श्रीरामः सुन्दरं। सः श्रीकृष्णः। श्रीकृष्णः सः श्रीकृष्णः। श्रीकृष्णः सुन्दरं धन्यवादः। अधुना वयं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। अहमत्र करोमि। अहमत्र उदाहरणानि ददामि, भवन्तः अनुवदन्तु। मैं एक एक उदाहरण बोलती रहूंगी, आप सभी मेरे साथ बोलते रहना, ठीक है? तो उदाहरण हो जाएगा। सः गोपालः। कः गोपालः? वदतु। शोभनं। सः शिक्षकः। कः शिक्षकः? सः शिक्षकः। कः शिक्षकः? पूर्णिमा वदतु। सः नायकः। कः नायकः? पूर्णिमा को मैंने पूछा है। पूर्णिमा बाकी सब म्यूट रहे। पूर्णिमा बोलो। सः नायकः। कः नायकः? सः नायकः। सुंदरम। मैं जिसका नाम लूंगी वही बोलना, बाकी सब म्यूट रखना, ठीक है? सब म्यूट। इस बात पर ध्यान दीजिए, म्यूट रखिए। हाँ, कृष्ण रंजन ये म्यूट रखो। हाँ, चंदन। सः गायकः। कः गायकः? सः गायकः। मैंने चंदन को पूछा है, ठीक है? चंदन बोलो। चंदन यस मैम बोलिए। कः गायकः? सुना आपने? सः गायकः। कः गायकः? सः गायकः। किसने बोला? यस मैम। चंदन वदतु। कः गायकः? सुंदरम। सः गायकः। शोभनम। रश्मिता वदतु। रश्मिता। सः पाठकः। कः पाठकः? सः पाठकः। रश्मिता ने बोला क्या? यस मैम। कीर्ति रंजन म्यूट कर दो बेटा। आप म्यूट करो। हाँ, म्यूट करके रखना है। मैं जिसका नाम लूंगी वही बोलना है, वही बोले। ये मेरा बार बार यहाँ पर बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, परंतु मैं जिसका नाम लूंगी वही उत्तर दे, बाकी सब म्यूट रखे, ठीक है? अस्तु। हाँ, अत्र अस्ति गौरांग महोदय। सः गौरांगः। कः गौरांगः? सः गौरांगः। आम, शोभनम। दमयन्ती। सः लेखकः। कः लेखकः? दमयन्ती। सर्वेश्वर। सर्वेश्वर।
सः लेखकः कः लेखकः? सः लेखकः। सुन्दरं शोभनं। कुशदेव कुशदेव सः भक्तः कः भक्तः? कः भक्तः कुशदेव? अस्तु लक्ष्मीप्रिया वदतु। सः सः भक्तः। भक्तः। सुन्दरं। दिव्यरञ्जन वदतु। सः अधिवक्ता सः अधिवक्ता कः अधिवक्ता? दिव्यरञ्जन। अस्तु क्षिप्रा क्षिप्रा अस्ति वा? यस् मैम। आम् यस् नास्ति आम् इति वदतु। आम् महोदये। आम् महोदये। अस्तु सः जगन्नाथः कः जगन्नाथः? सः जगन्नाथः। शोभनम्। सर्वेश्वर वदतु। सः आयुष्मान् कः आयुष्मान्? सः आयुष्मान्। उत्तमं शोभनम्। अलिभा वदतु। सः पाठकः कः पाठकः? सः पाठकः। उत्तमं धन्यवादः। आम् संगीता संगीता वदतु। सः लेखकः कः लेखकः? सः लेखकः। सुन्दरं। सञ्जय वदतु। सः शिवः कः शिवः? सञ्जय। सन्ध्याराणी वदति वा? सः शिवः। सः शिवः। वनिता वदति वा? वनिता वनिता। हाँ। सः बलभद्रः कः बलभद्रः? सः बलभद्रः। सुन्दरं धन्यवादः। आम् सञ्जय अभवत्। अनिता अनिता वदतु। सः अर्जुनः कः अर्जुनः? सः अर्जुनः। सुन्दरं धन्यवादः। इतोपि अत्र सन्ति राजलक्ष्मी वदतु। सः कृषकः कः कृषकः? सः कृषकः। सुन्दरं। तुलसी वदतु। सः देवः कः देवः? अस्तु भवतु तर्हि। तुलसी अपि तत्र अपारगा वर्तते। तस्याः तत्र तकनीकी समस्या भवितुमर्हति। भवतु नाम दीपक वदतु। सः भक्तः कः भक्तः? सः भक्तः। सुन्दरं। रेवती वदतु। सः अनुजः कः अनुजः? सः अनुजः। सुन्दरं। सुमित्रा राणी वदतु। सः जनकः कः जनकः? सः जनकः। सः जनकः। तुलसी वदतु। सः श्रीरामः कः श्रीरामः? सः श्रीरामः। सुन्दरं धन्यवादः। अजित वदतु। सः देवालयः कः देवालयः? कः देवालयः? अस्तु अलेख वदतु। सः देवालयः कः देवालयः?
अस्तु भवतु अर्पिता वदतु सः अर्पिता यस मैम हाँ सः देवालयः कः देवालयः सः देवालयः सुन्दरं वरुण वदतु सः पिता कः पिता वरुण दिव्यरञ्जन अभवत् दिव्यरञ्जननाथ दिव्यरञ्जननाथ अस्ति गायत्री वदतु गायत्री आज्ञा मैम सः ग्रन्थागारः कः ग्रन्थागारः सः ग्रन्थागारः सुन्दरं गोकुलेन्द्र वदतु गोकुलेन्द्र महोदय अस्ति वा अस्तु गौरांग गौरांग महोदय जी मैम जी मैम सः सः पाचकः कः पाचकः पाचक हरप्रिया हरप्रिया वदतु सः विष्णुः कः विष्णुः इति इति वदतु सः विष्णुः सुन्दरं धन्यवादः अस्तु तो के साहु इति अस्ति के साहु यस मैम हाँ सः सः लेखकः कः लेखकः सः लेखकः उत्तमं तो एवं प्रकारेण अस्माकं सः इत्यस्य प्रयोगः भवति सः गायकः सः पाठकः सः लेखकः सः भद्रः सः नम्रः सः शिक्षकः सः आचार्यः सः वैद्यः एवं प्रकारेण उदाहरणानि भवन्ति तत्र प्रश्नः कथं भवति कः कः लेखकः कः गायकः कः पाठकः कः भक्तः कः अर्चकः कः दानवः कः सिंहः स कः भल्लुकः कः मृगः इति एवं प्रकारेण उत्तराणि पुनश्च प्रश्नाः इति भवन्ति स्पष्टमस्ति वा स्पष्टम् आं मैम आं महोदये आम् अस्तु धन्यवादः इदानीं स्त्रीलिङ्गं प्रति गच्छामः स्त्रीलिङ्गे कथमस्ति एकवारं वयं पश्यामः अत्र समूहे वस्तुतः पटले तत्र दर्शनं भवति एव पश्यन्तु सरस्वती राधा भारतमाता दुर्गा इति अधुना सा सरस्वती का सरस्वती वदन्तु सरस्वती सुन्दरं सा राधा बहु शोभनं सा भारतमाता का भारतमाता सा दुर्गा सा काली शोभनं सा लक्ष्मीः का लक्ष्मीः लक्ष्मी नास्ति लक्ष्मी इति अशुद्धम् उच्चारणं भवति लक्ष्मीः
का महिला, का महिला, सा महिला, कहा महिला, सा महिला, का महिला, का नर्तकी, का नर्तकी, सा सा नर्तकी, सा नर्तकी अस्ति। इदानीम् अत्र प्रश्नः भवति कथं पुल्लिङ्गे अस्ति कथं स्त्रीलिङ्गे अस्ति, कुत्र पुल्लिङ्गस्य प्रयोजनम् अस्ति कुत्र स्त्रीलिङ्गस्य प्रयोजनं। वस्तुतः प्रयोगं दृष्ट्वा अपि वयं निर्धारणं कर्तुं शक्नुमः। अत्र पश्यन्तु, गणेशः, आर्यभट्टः, भगतसिंहः, परमहंसः, शङ्कराचार्यः, अत्र सर्वत्र एव विसर्गस्य प्रयोगः भवति। अत्र अकारान्त पुल्लिङ्गः पद शब्दः अस्ति गणेशः इति, आर्यभट्टः इति, भगतसिंहः इति, परमहंसः इति, शंकराचार्यः इति। यहाँ पर जितने सारे शब्द लगाए गए हैं उन सभी में आप सिर्फ ध्यान दीजिए कि विसर्ग का प्रयोग हो रहा है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है ये सब, ठीक है। और जब हम लोग कहीं दूर से किसी वस्तु को संकेत करते हैं तो सह का प्रयोग करते हैं। सह एक सर्वनाम है, तो प्रयोग हम लोग करते हैं। म्यूट कीजिए, तो कृपया म्यूट करें, आवाज आ रही है। अनम्यूट है, एक बार देख लीजिए जो भी को होस्ट है। हाँ, इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बाकी सबको समस्याएं होती है, आवाज सुनाई नहीं देती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम लोग के दूर किसी को समझाते हैं कि वह, हिंदी में जो वह शब्द होता है उसका स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, सा। स्त्रीलिंगे सा भवति, सा सरस्वती, सा राधा, सा भारत माता, सा दुर्गा, सा लक्ष्मी, सा काली, सा महिला, सा नर्तकी। और प्रश्न जब होगा तो का शब्द का प्रयोग करेंगे, अर्थात सर्वनाम पद का ही एक दूसरा रूप है। तो का काली, का लक्ष्मी, का महिला, का नर्तकी, एवं प्रकारेण प्रश्नः भवति। अस्तु, इदानीं कारयानम् इति नपुंसकलिंगे अस्ति। उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि किस तरह से आप लोग सरल उपाय से लिंग भेद कर सकते हो, लिंग का निर्णय कर सकते हो। जिस विशेष पद के अंत में आ की मात्रा हो, जैसे भारत माता या दुर्गा या राधा, ऐसे राधा, दुर्गा, महिला, गायिका, पाठिका, लेखिका, ये सब आ की मात्रा हो रही है, तो इसके लिए आ की मात्रा युक्त विशेष पद स्त्रीलिंगवाचक होता है। द्वितीयतः क्या है, बड़ी की मात्रा, जैसे कि सरस्वती है ना, काली, लक्ष्मी, नर्तकी, तो एतानि पदानि स्त्रीलिंग पदानि सन्ति, परन्तु अत्र किं भवति, ईकारान्त पदं भवति। सरस्वती इति ईकारान्त पदं, दीर्घ ईकारान्तं पदम् अस्ति। काली, अत्र अपि दीर्घ ईकारान्तं पदम् अस्ति। एवं नर्तकी अत्र अपि अस्ति। अतः सा नर्तकी, सा महिला, सा लक्ष्मी, सा काली एवं भवति। स्पष्टमस्ति वा? आं महोदय। अस्तु, भवतु तर्हि। इदानीं नपुंसकलिंगे किं भवति पश्यन्तु। नपुंसकलिंग का जो निर्धारण होता है, सरल सा उपाय में बता देती हूँ कि हलन्तम अंत में यदि हलन्तम भवति
तर्हि किं भवति? नपुंसकलिङ्गे भवति। यथा तत् कारयानम, तीनों का अर्थ तो एक ही है, वह वह, परंतु लिंग भेद के हिसाब से सर्वनाम पदों का भी यहाँ पर रूप अलग अलग होता है। जैसे कि तत् यह नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा। जैसे तत् कारयानम। किम कारयानम वदन्तु? तत् संगणकम। किम संगणकम? तत् उपरम। किम संगणकम? संगणकम शोभनम। किम उपनेत्रम? किम कारवेलम? रेलयानम। रेलयानम। अत्र किं पुष्पम? तत्पुष्पम। धन्यवादः। अस्तु, तो एवं प्रकारेण किं भवति? पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे भागं वह इत्यस्य प्रयोगः भवति। सा महिला का अर्थ क्या होता है? वह महिला। किम उपनेत्रम का कौन सा? एनप, है ना? म्यूट करो, म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। हेलो, किसका हो रहा है? कृपया म्यूट करें। हाँ, म्यूट करके रखिएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पुल्लिंग में वह शब्द का प्रयोग कैसे होता है, बताइए। पुल्लिंगे सह सह इत्यस्य प्रयोगः भवति। आम्, सः रामः, सः श्यामः, सः शिक्षकः, सः आचार्यः, सः भक्तः, सः नम्रः, सः भिक्षुकः, सः दानी दाता एवं प्रकारेण भवति। स्पष्टं? स्त्रीलिङ्गे आम्, स्त्रीलिङ्गे कथं भवति? सा आम्, सा माला, सा शाटिका, सा वेला, सा लक्ष्मी, सा काली, सा पार्वती। आम्, एवं प्रकारेण। आम्, सुन्दरं, शोभनम्। सा काली। धन्यवादः। इदानीं नपुंसकलिङ्गे कथं भवति? नपुंसके पुष्पम। सुन्दरं, धन्यवादः। आम्, तो एवं प्रकारेण आम्, त्रिषु लिङ्गेषु वयं ज्ञातवन्तः वह इत्यस्य पदस्य प्रयोगः कथं भवति इति। अस्तु, तो इदानीं मे मध्ये किञ्चित् विरामः भवेत्, तदर्थं मनोरञ्जनमपि भवेत्, तदर्थं मे गीतगानमपि आवश्यकं भवति। गीतगानम् अहं करोमि, भवन्तः शृण्वन्तु, अनन्तरं सम्यक्तया भवन्तः अपि अभ्यासं कुर्वन्तु। यावत् पर्यन्तम् अभ्यासः न भवति तावत् पर्यन्तं किं भवति? तावत् पर्यन्तं तत्र उच्चारणमपि सुन्दरं न भवति। अतः तत्र किं करणीयं?
सम्यक्तया वक्तव्यं श्रोतव्यं सम्यक्तया पठनीयमपि। अस्तु, अहमेकं गीतम् अत्र उपस्थापयामि, भवन्तः शृण्वन्तु। विधेयं संस्कृतरक्षणं, गीतस्य शीर्षकं वर्तते विधेयं संस्कृतरक्षणम् इति। संस्कृतस्य रक्षणाय बद्धपरिकरा वयं, संस्कृते प्रवर्धनाय दृढनिधिर्भवेदिदम्। संस्कृतस्य रक्षणाय बद्धपरिकरा वयं, संस्कृते प्रवर्धनाय दृढनिधिर्भवेदिदम्। संस्कृतस्य महिमा वर्णनेन नास्ति साधितं, सतत संभाषणेन तस्य जीवनं स्थिरम्। संस्कृतस्य महिमा वर्णनेन नास्ति साधितं, सतत संभाषणेन तस्य जीवनं स्थिरम्। जनमुखेन भाषितं ननु जगति जीवितं, राजते चिरं समस्त राष्ट्रमान्यतास्पदम्। राजते चिरं समस्त राष्ट्रमान्यतास्पदम्। संस्कृतस्य रक्षणाय बद्धपरिकरा वयं, संस्कृते प्रवर्धनाय दृढनिधिर्भवेदिदम्। संस्कृतस्य सेवनं मातृसेवा समं, तेन संभाषणं वाङ्मातृपूजनम्। तेन संभाषणं वाङ्मातृपूजनं, मातृभिः प्रवर्तनेन मातृभाषा परं। सरलसंभाषणेन लसति बालादृतं, सरलसंभाषणेन लसति बालादृतं। संस्कृतस्य रक्षणाय बद्धपरिकरा वयं, संस्कृते प्रवर्धनाय दृढनिधिर्भवेदिदम्। राजपोषणात् पुरा नीतमिदं वैभवं, लोकशक्तिकेन्द्रितं स्थास्यतीह केवलम्। लोकशक्तिकेन्द्रितं स्थास्यतीह केवलं, शिक्षकास्तदर्थमेव त्यागशालिनः स्युः। संस्कृतोज्जीवनाय प्राप्तजीवनात् ध्रुवम्, संस्कृतोज्जीवनाय प्राप्तजीवनात् ध्रुवम्। संस्कृतस्य रक्षणाय बद्धपरिकरा वयं, संस्कृते प्रवर्धनाय दृढनिधिर्भवेदिदम्। संस्कृते प्रवर्धनाय दृढनिधिर्भवेदिदम्। संस्कृते प्रवर्धनाय दृढनिधिर्भवेदिदम्। गीतं कथम् अस्ति? धन्यवादः। अस्तु शोभनं, गीतस्य अभ्यासं वयं सर्वेपि कुर्मः। हाँ, हम सभी लोग सभी लोग मिलकर हम लोग क्या करेंगे, इस गाने का अभ्यास करेंगे। मैं समूह में डाल दूंगी, आप सब निरंतर सुनते रहिएगा, ठीक है? हर दिन सुनिएगा। अस्तु, जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप सब बोलिएगा, तो आप सब भी अभ्यास करते रहिएगा, ठीक है? अस्तु भवतु। यस मैम। यस मैम इति नास्ति, मैम इति मा वदतु, महोदय इति वदतु। अस्तु, आम्, यस् इति नास्ति, आम् आम् महोदये इति वक्तव्यमस्ति। अस्तु, तो इदानीम् एकं श्लोकमपि वयं पठामः। वस्तुतः श्लोकस्य अपि आवश्यकता वर्तते। श्लोकं विना वयं किमपि साधयितुं न शक्नुमः, रसात्मकं कर्तुं न शक्नुमः। अतः श्लोकपाठः अपि अत्यावश्यकीयः।
तर्हि अहं शिवस्तुतिम् अत्र श्रावयामि, भवन्तः सम्यक्तया पश्यन्तु। शिवस्तुतिः वर्तते, तत्र शिव वर्तते अस्माकं ज्ञान परंपरायाः मूलाधारः देवता। मूलरूपेण शिव एव देवः वर्तते, यस्मात् एव अस्माकं व्याकरणस्य प्रादुर्भावः जातः। कथं भवति? अस्माकं किं 14 सूत्राणि, माहेश्वर सूत्राणि सन्ति खलु। हम लोगों का जो माहेश्वर सूत्र है, उसका सूत्रपात कहाँ से हुआ है बताओ? शिव जी की कृपा से, है ना? शिव जी की कृपा से सूत्रपात हुआ है। हाँ, माहेश्वर सूत्र है ना। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम इति अस्ति। अतः वयं किं कुर्मः? शिवस्तुतिं कुर्मः। अस्तु, शिवस्तुतिः। वन्दे देवमुखामापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूरशशाङ्कवह्नि नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्नि नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्नि नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अस्तु, एतदपि अहं प्रेषयामि समूहं प्रति। वस्तुतः अस्माकं वन्दना नितरां भवेत्। गुरुवन्दना भवतु, देववन्दना भवतु, देवी वन्दना भवतु, वन्दनं तु आवश्यकं। वस्तुतः भगवत् कृपया एव वयम् अत्र स्मः। हम लोगों के ऊपर भगवान जी की अशेष कृपा है, जिस कारण हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अन्यथा संस्कृत पढ़ने का सौभाग्य सबको नहीं होता है, ठीक है? तो इसलिए आप सब सौभाग्यशाली है। आप सब यहाँ पर आए हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, इसलिए आप सब साक्षात महादेव जी के सुसंतान हैं, ठीक है? इसलिए आप सब अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए और निष्ठा श्रद्धा पूर्वक ही यहाँ पर पढ़ाई कीजिए। प्रतिदिन उपस्थित रहना है, ऐसा नहीं कि आज रह लिया कल अनुपस्थित, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? प्रत्येक दिन उपस्थित रहना है। अस्तु, अद्य अत्र समापयामः। अहं समूहे पाठ्यबिन्दु भवति तत्सर्वमपि अहं प्रेषयामि।
यहाँ पर जो भी पाठ्य बिंदु रहेगा, जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी पढ़ाया जाएगा, वो सब समूह में भी डाल दिया जाएगा। आप सब पे निरंतर बने रहे और इसी तरह से अच्छे से पढ़ाई करते रहे। ठीक है, अस्तु। नमो नमः। शांति मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलिष्यामः। शुभमस्तु, शुभं मंगलम, शुभरात्रिः। ओम।